हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरके स्टडी पॉइंट में। आज हम प्रश्नावली 1.3 के 1 से 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें कुछ टॉपिक्स का ध्यान रखना है, कुछ टॉपिक्स को पढ़ना होगा इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। जैसे उपसमुच्चय क्या है, उचित उपसमुच्चय क्या होता है, इसको हमें पढ़ना होगा पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें का जो पहला टॉपिक आज का है वो है उपसमुच्चय। सबसेट क्या है? तो देखिए, सबसेट कुछ होता नहीं है। एक कोई सेट है, उसी सेट में से कुछ अवयवों को लेकर के एक सेट बना दिया जाए तो कहा जाता है कि वो जो नया सेट बना है वो उसका सबसेट है। जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे आपने कोई सेट बनाया ए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेट बना लीजिए, जैसे 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। एक और सेट बनाते हैं हम यहां पर 1 2 3 4 5। यहां पे हमने एक और सेट बनाया। यहाँ पे सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है और यहाँ सेट बी में 1 2 3 4 और 5 है। तो देखिए, ए का आप देख रहे हो, ए का सारा अवयव बी में है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में। आप देख सकते हो, एक इसमें ए में है तो एक बी में भी है, 2 ए में है तो 2 बी में भी है, 3 ए में है तो 3 बी में भी है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है। तो इसे हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। बी ए का सबसेट नहीं होगा, ए बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए का सारा अवयव बी में है, बी का सारा अवयव ए में नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ेंगे इस तरीके से, ए इज सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसके कहने का मतलब है कि ए का यदि सारा अवयव बी में है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? आप तो ऐसे कर सकते हो कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है, अर्थात सबसेट कहलाता है। इस तरीके से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। चलिए एक और उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे एक मान लीजिए कोई एक सेट लेते हैं एस, उसमें कुछ एलिमेंट लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, ये हमने एक सेट लिया। अब मान लीजिए यहां पर हम कहें एक सेट बना करके ए में कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 ले लेते हैं। चलिए एक और जो है कि सेट बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बी एक सेट ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं ए बी सी डी ई। अब इस दोनों सेट को आप ध्यान से देखो, ए का जो प्रत्येक अवयव है वो एस में है, यानी ए का सारा अवयव एस में है, तो हम इसे कहेंगे कि ए सबसेट है एस का। लेकिन आप बी में देख रहे हो, ए बी सी डी तो यहां तक है, मगर ई एक ऐसा एलिमेंट है जो एस में नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी एस, सॉरी बी इज नॉट सबसेट ऑफ एस, क्योंकि बी का एक ऐसा एलिमेंट है जो एस में नहीं है। तो इस प्रकार से आप काट दोगे। ऐसे पढ़ेंगे कैसे? तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ एस। तो ये आप, आई होप कि आपको ये उपसमुच्चय समझ में आया। इसके बाद हम उचित उपसमुच्चय को समझते हैं। आप लोग इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। हम आते हैं इसके बाद उचित उपसमुच्चय पर। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और उचित उपसमुच्चय को समझते हैं। उचित उपसमुच्चय क्या होता है? यहां हेडिंग डालेंगे हम लोग, उचित उपसमुच्चय। इसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय क्या है? देखिए, इसे वास्तविक उपसमुच्चय भी इसे कहा जाता है। इसके लिए हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं। यहां पे मान लीजिए कोई बी सबसेट, इस बार बी कोई ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5। चलिए बी हमने एक सेट बनाया, उसी के साथ ए भी एक हम सेट बनाते हैं, इसी में से कुछ अवयव लेकर के। जैसे इस बार देखिए 1 2 और 3 ले लेते हैं, ये हमने एक सेट बनाया। अब देखिए इसमें जो है कि ए बी का उचित उपसमुच्चय है। पिछले भी आप ऐसे ही देखे होंगे, इसमें भी वही है। लेकिन इस उचित उपसमुच्चय में और उपसमुच्चय में एक खासियत है। कौन सा खासियत? आप ध्यान से देखो,
ए में जो है कि 1 2 3 है तो बी में भी 1 2 3 है, लेकिन जो कि बी में कम से कम ऐसे अवयव भी है, मतलब बी में 4 और 5 ऐसे अवयव है जो ए में नहीं है, मतलब बी में ज्यादा है ए से। ठीक है, यानी इसको अगर परिभाषित करना होगा तो कहेंगे कि यदि ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, परंतु बी में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में ना हो। कहने का मतलब साफ साफ है कि बी में ए से ज्यादा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे इस तरीके से, नीचे वाला जो डंडा था उसको इक्वल टू का जो सिंबल था उसको हटा देंगे। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कैसे पढ़ेंगे इसे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखिए, अब कहने का अर्थ यह है कि अगर इसमें जो है कि कहने मतलब इसको मैथमेटिक्स में अगर डिफाइन, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर डिफाइन करना हो तो आपको क्या करना, ऐसे करना है, ए सबसेट बी, यदि ए सबसेट बी तथा ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ये ए सबसेट बी ही होना चाहिए मगर ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए में जितने अवयव है उतने ही बी में नहीं होने चाहिए, बी में कम से कम एक अधिक होना चाहिए। तो हम कहेंगे यहां पर कि ए सबसेट प्रॉपर सबसेट है बी का। इस प्रकार से आप मैथमेटिक्स में भी, मैथ के फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हो। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.3 का जो प्रश्न है उसको स्टार्ट करते हैं। इसका कर लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट। हम लोग के सामने पहला प्रश्न है, कह रहा रिक्त स्थानों में प्रतीक इतना और इतना को भरकर सही कथन बनाइए। देखिए इसको कब भरेंगे, इसको कब भरेंगे, इसी के लिए हम लोग टॉपिक पढ़े। देखिए जब सबसेट होगा तो ये भरेंगे, जब सबसेट नहीं होगा तो इसको भरेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि यदि, जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से समझ में आएगा, इस सेट का अगर सारा अवयव इस सेट में होगा तो ये भरेंगे, अगर इस सेट का सारा अवयव अगर इसमें नहीं होता है तो इसको भरेंगे। ठीक है, जैसे इसमें ही देख लीजिए 2 3 4, 2 3 4, यानी सारा का सारा अवयव इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट है, तो इस जगह पे ये वाला सिंबल भर देंगे। इसमें भी आप देख लो ए इसमें है, नहीं है, यानी पहला ही एलिमेंट इसमें जब नहीं है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, इसमें ये भर देना है, क्योंकि इसका प्रतीक अवयव उसमें नहीं है। बाकी है उससे मतलब नहीं है, सारा का सारा अवयव उसमें होना चाहिए, जो नहीं है तो ये वाला सिंबल आप भर दोगे। यहाँ पे देखिए एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, कह रहा है कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, अब दूसरे में कह रहा है कि एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब बताइए विद्यालय का विद्यार्थी माने पूरे विद्यार्थी हो गए, कक्षा 11 का विद्यार्थी माने कक्षा 11 का ही विद्यार्थी, यानी उसी विद्यालय का ही तो एक कक्षा 11 का भी विद्यार्थी है, मतलब उस विद्यालय में से ही लेकर के अवयवों को एक अलग सा सेट बनाया गया है, कक्षा 11 का विद्यार्थी, यानी ये सबसेट कहलाएगा। तो इसमें हम भरेंगे ये वाला सिंबल, क्योंकि कक्षा 11 का विद्यार्थी हो चाहे इस विद्यालय के विद्यार्थी हो, बात एक ही हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। देखिए समतल में स्थित एक वृत्त है, यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में स्थित वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए इधर वाला जो सेट है वही डिफाइन कर रहा है कि एक वृत्त होगा मगर वो 1 ही इकाई का होना चाहिए, उसकी त्रिज्या जो होगी वो 1 इकाई की होगी। इसमें समतल में स्थित वृत्त है, मतलब कोई फिक्स नहीं है वो कितने त्रिज्या का वृत्त होगा, यानी इसके अंतर्गत अवयव बहुत सारे आ जाएंगे जो इसमें नहीं होंगे, इसलिए इसमें हम भरेंगे इसमें नॉट इक्वल टू, मतलब ये वाला नॉट सबसेट वाला सिंबल। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यहाँ पे समतल में स्थित एक त्रिभुज है और दूसरे में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब बताइए एक में त्रिभुज एक में आयत है, त्रिभुज आयत में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी इसमें भी हम ये वाला सिंबल ही भरेंगे, ये भी सबसेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला बच जाता है 6 नंबर और 7 नंबर, इसी पहले में का उसको भी करते हैं। छठा प्रश्न हम लोगों का है, करा एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यहां कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखिए जो पहला वाला सेट है उसमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज और दूसरे वाले सेट में कह रहा है कि त्रिभुज है।
त्रिभुज का मतलब सारे त्रिभुज के बारे में बात कर रहा, और उसमें कह रहा समबाहु, यानी समबाहु त्रिभुज भी तो इसमें सेट में शामिल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें सारे ही त्रिभुज जो है कि सम्मिलित है, इसमें सिर्फ समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज इसी सेट का अवयव एक है। इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें होगा, इसका अर्थ है कि ये सबसेट है। तो सबसेट जब होगा तो ये वाला सिंबल हम भर देंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। देखिए सम प्राकृत संख्या का मतलब हो गया यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से अनंत। यहाँ का एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक कहने का अर्थ ये है, पूर्णांक में माइनस वाला भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा, जीरो भी आएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए इस सेट की अगर हम बात करें तो इसमें सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है, मतलब समस्त संख्या इसमें अभी है। किसको छोड़ करके बाबू? तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या को छोड़ के इसमें सब कुछ मौजूद है। अब यहाँ पे देख लो तो ये सारा का सारा अवयव इस सेट में है, इसका मतलब ये जो होगा ये सबसेट कहलाएगा। इसमें भी हम भर देंगे ये सबसेट वाला सिंबल। तो ये इस प्रकार से ये 7 प्रश्न पहले के समाप्त हो गए। अब इस दूसरे प्रश्न, इसके जो दूसरा प्रश्न है उसको करते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। कह रहा जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। देखिए इस प्रश्न में आपको सत्य और असत्य कथन बस बता देने हैं। जैसे इस प्रश्न, पहले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर इस सेट में 2 अवयव है ए और बी, और इस सेट में आप देख रहे हो ए बी सी 3 अवयव है, लेकिन ये इस सेट का सारा अवयव इसमें है, ए भी है और बी भी है। इसका मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट है, लेकिन यहां दिया है भैया नॉट सबसेट। इसका मतलब क्या हुआ? ये असत्य कथन में हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। दूसरा में देख लो ए ई, यहाँ पे 2 एलिमेंट है ए ई। अब देखते हैं ये सारा अवयव इसमें होता है तो सही होगा, यानी सत्य कथन कहेंगे क्योंकि सबसेट लिखा है। अगर नहीं होता तो सत्य कथन लिखेंगे। जैसे देखिए एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा ए ई आई ओ यू, यही होता है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तो देखो ए और ई दोनों के दोनों इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट है जो ठीक ठाक दिया है। इसका मतलब इसे सत्य कथन लिखेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर कि ये सत्य कथन है। इस तीसरे प्रश्न को देखिए, 1 2 3, यहाँ देखो 1 3 तो है मगर 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं है। इसका मतलब सबसेट ही नहीं होगा, इसका सारा अवयव इसमें होता तब ना सबसेट होता। इसका मतलब यहाँ पे नॉट सबसेट का सिंबल होना चाहिए था, लेकिन सबसेट का दिया है, तो इसे हम कहेंगे कि यह सत्य कथन है। ठीक है। चौथा है, कह रहा है कि सेट ए बिलोंग करता है इस सेट में। देखिए इसका मतलब ये हुआ, इस बिलोंग का मतलब हुआ ये जो अवयव है, यानी इस सेट को नहीं, इसको अवयव दिखा रहा, यानी ये सारा अवयव इसमें होगा। अब बताओ बाबू, ये तो इसका सबसेट ना है, ना कि इसका अवयव है। ये जो बना हुआ है, ये जो सेट बना हुआ है, ये इसका सबसेट है, न कि इसका एक एलिमेंट है। इसका एलिमेंट सिर्फ ए है, यानी अगर यहाँ पे ए बिलोंग्स टू इस तरीके से दिया होता तो इसको हम सही मानते, इसको हम सही मान लेते, लेकिन यहाँ पे एक सेट बना दिया है, मैंने इससे निकाल करके एक सेट बना दिया है जो इसका सबसेट हो गया है, ना कि ये बिलोंग्स टू का सिंबल रहेगा, इसलिए असत्य कथन हो जाएगा ये। तो इसे भी असत्य कथन में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। देखिए सम प्राकृत माने 2 और 4 6 से कम कह रहा है, और आगे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। देखिए इसका सबसेट बीच में लगा हुआ है, और इसके कहने का अर्थ देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए मगर 36 से विभाजित होनी चाहिए। तो एक 36 को पक्का विभाजित करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, और यहाँ पे 6 भी करेगा, यानी सब के सब जो है कि 36 को विभाजित करेंगे, 12 भी करेगा, 18 करेगा, स्वयं 36 करेगा। अब एक चीज देखोगे, ये एक सेट बनाया इसके अंतर्गत, ये एक सेट बनाया इसके अंतर्गत। अब बताइए इसका सारा अवयव इसमें नहीं है? बिल्कुल है, 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें भी है। इसका मतलब ये वाला जो सेट है इस सेट का सबसेट है, जो यहाँ पे सबसेट का सिंबल दिया हुआ है,
यानी हम इसे कहेंगे कि ये सत्य कथन है, क्योंकि ये सबसेट है, इसे सत्य कथन में रखेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कथन में रखेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, कह रहा कि मान लीजिए कि ए इज द सेट ऑफ 1 2 3, मतलब ए के जो एलिमेंट है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों है। यानी आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। यहाँ पे देखो 11 प्रश्न है कुल मिला के। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए इस सेट के एलिमेंट की बात करें तो इस सेट में एक एलिमेंट है, दो है, लेकिन तीन नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें एलिमेंट जो है ये जहां भी ये एलिमेंट कहलाएंगे, तीन और चार एक ही साथ कहलाएंगे। यानी कोई कहेगा कि इस सेट का तीन एक एलिमेंट है तो बिल्कुल गलत होगा। चार को भी आप एलिमेंट नहीं कह सकते। जहां भी एलिमेंट आपको बोलना होगा, तीन और चार दोनों को मझला कोष्ठक में भर के एलिमेंट बोलना होगा, ठीक है। उसके बाद पांच एलिमेंट इसका है, यानी अवयव है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए इसी के साथ हम प्रश्नों को बनाते हैं। यहां पे देखो प्रश्न में है एक सेट है, ये एक सेट है जिसमें तीन और चार अवयव है, कह रहा है सबसेट है ए का। अभी आपसे हम बताए, चूंकि ये जो है, ये जो सेट आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी अवयव है, यानी इस ए का ये अवयव है, यानी ये इस ए में बिलोंग कर रहा है, ना कि ये सबसेट होगा। ध्यान समझिएगा, अगर इस तीन चार एक अगर अवयव है, इसको अगर एक सेट में बना देते इस तरीके से, तब इसका सबसेट कहलाता। इसका मतलब ये जो कथन है पहला, वो असत्य कथन कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको, असत्य कथन ये कहलाएगा। यहां फिर से देखिए, यहां तीन और चार वही प्रश्न है, बस यहां पे सबसेट दिया था, यहां पे बिलोंग्स टू दे दिया। अब देखिए इस तीन चार ये वाला जो अवयव है इसमें बिलोंग कर रहा, यानी बिलोंग का सिंबल ठीक है, यानी ये जो कथन होगा वो सत्य कहलाएगा, क्योंकि ये जो है इस सेट ए का अवयव है जो सेट ए में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये वाला जो कथन होगा वो सत्य कथन कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया सत्य कथन। तीसरा प्रश्न देखिए, फिर देखिए यही तीन चार में एक कॉम्बिनेशन में प्रश्न आ गया, तीन और चार एक अवयव हुआ, इस अवयव को एक मझले कोष्ठक में रख के हमने एक सेट बना दिया। ये जो अवयव है वो इसमें से ही लेके बनाया गया है, इसका मतलब सेट ए का ये सबसेट कहलाएगा। ये सबसेट का सिंबल भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये सत्य कथन होगा। देख रहे हैं एक ही जैसा तीन प्रश्न आया, इस तीनों को आपको समझना है। ये अवयव था जो इसका सबसेट नहीं कहलाया, ये अवयव था जो इसमें बिलोंग किया, और ये एक और मझला कोष्ठक लगाया था, ये हो गया हमारा सबसेट ए का, ठीक है। आगे देखिए, एक कह रहा है कि बिलोंग करता है ए में, तो बिल्कुल एक जो है कि ए में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये सत्य कथन है, इसे सत्य कथन कहोगे। यहाँ एक सबसेट है ए का, ये गलत है, ये असत्य कथन हो जाए। क्यों होगा असत्य कथन, तो देखिए एक जो है कि एक सेट ए का एलिमेंट है, ना कि कोई सेट है। इसको अगर मझले कोष्ठक में डाल करके एक सेट बना देते, तब ये जो है कि इसका सबसेट हो जाता। लेकिन सीधा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं होता है, सेट किसी अन्य सेट का सबसेट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ये सेट बनाया है, अगर इसके सारे अवयव इस ए में होंगे तो सबसेट कहलाएंगे। जैसे देखिए एक दो पांच, इसमें एक दो और पांच, ये सारे के सारे, इसका सारा अवयव इस ए में है, इसका मतलब सबसेट है। इसको हम कहेंगे कि ये सत्य कथन है। यही सत्य असत्य लिखना है इसमें। इस प्रश्न को देख लो, एक दो पांच, एक हमने सेट बनाया और बिलोंग कर रहा है। देखिए सेट ए में बिलोंग थोड़े ना कर रहा, ये जो एक दो पांच जो सेट बना है वो इसका सबसेट है, न कि ये पूरा इसमें बिलोंग कर रहा। यानी इसका ये अवयव नहीं है, इसका ये सबसेट है। इसका मतलब ये असत्य कथन दे दिया है, तो इसे असत्य कथन में ले जाओ, यानी असत्य लिखोगे। यहां देखना है, कह रहा है कि एक दो तीन सबसेट ऑफ, यानी एक दो तीन को लेकर के एक सेट बनाया है जो कह रहा है कि ए का सबसेट है। लेकिन तीन एक अलग अवयव थोड़े ना है, तीन चार दोनों मिल करके एक अवयव है। इसका मतलब इसमें से तीन हम नहीं निकाल सकते, यानी ये असत्य कथन हो जाएगा। तो इसमें भी लिखेंगे हम असत्य कथन। अभी हम ऊपर बता रहे थे आपको कि तीन जो है कि इसका अवयव नहीं है, तीन चार दोनों ही मझले कोष्ठक के साथ लिखेंगे तब वो पूरे पूरे, यानी ये पूरा का पूरा अवयव कहलाएगा, ना कि केवल तीन और चार अलग अलग अवयव कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। इसीलिए असत्य कथन हो गया।
यहाँ देखिए फाइव बिलोंग्स टू ए, देखिए सबसे पहले तो फाइव एक सेट होता है। कौन सा सेट होता है? तो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। अब बताइए सेट जो है, अभी बताया सेट जो है कि सेट में बिलोंग नहीं करता, सेट किसी का सबसेट हो सकता है या सबसेट नहीं हो सकता है, यानी असत्य कथन ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसेट का अगर सिंबल दिया होता तो ये सत्य कथन हो जाता। यहाँ पे देख लो, यहाँ भी कह रहा है फाइव बिलोंग्स टू, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन हम थोड़ा लिख दिए हैं, रुकिए थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 10वें वाले प्रश्न में यहाँ सबसेट दिया हुआ है, चलिए ये सबसेट दिया हुआ, अभी हम बता रहे थे ना यहाँ बिलोंग्स टू रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक अलग फाइव एक सेट है, भले इसे यहाँ पे फाइव लिखा गया तो फाइव एलिमेंट नहीं है, फाइव एक सेट है जिसका नाम है इम्प्टी सेट। तो इम्प्टी सेट इसका जो है कि सबसेट होता है, ना कि ये इसमें बिलोंग करेगा। यहाँ देखिए फाइव जो है कि सबसेट है, ये तो जो है कि प्रमेय ही होता है, इसका मतलब ये सत्य कथन होगा। चलिए आगे है 11 नंबर और लास्ट इसका क्वेश्चन है। यहाँ पे फाइव देखिए एक सेट को एक सेट बना दिया, कह रहा सबसेट है ए का, ये भी असत्य कथन होगा। क्यों होगा हम आपको बताते हैं। अब एक बात बताइए आप लोग, फाइव एक तो सेट हुआ जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, उस सेट का एक सेट बनाया और कह रहा है कि ये सबसेट है ए का, तो कहने का मतलब है कि फाइव एक सेट इसमें नहीं ना है, फाइव अवयव एक सेट है और सेट का एक सेट बना करके अगर हम कहेंगे कि इसका जो है कि सबसेट है तो ये नहीं होगा, क्योंकि फाइव इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग जो 4 नंबर क्वेश्चन करना है उसे भी करते हैं। हम लोग का चौथा प्रश्न है, कारण निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ये जो प्रश्न आपके सामने है इसके उप समुच्चय लिखना है। अब देखिए इस पहले का ही उप समुच्चय आपको लिखना है, तो लिखेंगे उप समुच्चय बराबर उप समुच्चय। कौन कौन से उप समुच्चय इसके हो सकते हैं? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे फाइव जो है कि स्वयं समुच्चय का, यानी किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, यानी फाइव पहला उप समुच्चय हो गया। इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी स्वयं, यानी एक हमने दो प्रमेय पढ़ा था। पहला कि फाइव प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, दूसरा प्रत्येक सेट का जो है कि उप समुच्चय होता है, यानी ये स्वयं का उप समुच्चय होगा, यानी ए एक सेट है वो स्वयं का एक उप समुच्चय हो जाएगा, यानी इसके कुल जो है कि दो उप समुच्चय मिले। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न का हम उप समुच्चय निकालते हैं। चलिए आप निकालते हैं, ए और बी का हम उप समुच्चय निकालते हैं। यहां लिखेंगे उप समुच्चय बराबर, सबसे पहले तो फाइव इसका उप समुच्चय एक हुआ, सब में फाइव जो है कि उप समुच्चय होगा। उसके बाद ए को लेकर के, सिर्फ ए को लेकर के अगर हम सेट बनाते हैं तो भी इसका उप समुच्चय कहलाएगा। अगर सिंगल बी को हम लेकर के एक सेट बनाए तो ये भी इसका उप समुच्चय कहलाएगा। ये भी तो हो सकता है कि ए और बी दोनों को लेकर बनाया जाए, मतलब स्वयं हो जाएगा, यानी स्वयं स्वयं का उप समुच्चय हो जाएगा। चलिए इस तरीके से इसके 1 2 3 और 4 उप समुच्चय मिले। हम आपको एक ट्रिक भी बताते हैं, आप इसको देख के कैसे पता कर लोगे कि इसके कितने उप समुच्चय मिलेंगे, हम आपको इसको क्वेश्चन कराने के बाद आपको बताते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है 1 2 और 3, इसमें 3 एलिमेंट है। यहाँ पे समझिएगा इसके कितने एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है। देखिए इसमें सबसे पहले तो इसका उप समुच्चय लिख लेते हैं, यहाँ पे उप समुच्चय पहला तो फाइव होगा, चलिए पहला तो फाइव होगा। दूसरा एक को लेके एक सेट बना लीजिए सिंगल, दो को एक अलग बना लीजिए, तीन का एक सेट हो जाएगा। ये सब के सब उप समुच्चय है। यहाँ पे एक और दो को एक साथ लेके एक सेट बना सकते हैं, यहाँ पे जो है कि एक और तीन को लेकर के एक सेट बना सकते हैं, यहाँ पे दो और तीन को लेकर के एक सेट बना सकते हैं, अब पूरा को लेकर एक सेट बना सकते हैं, यानी स्वयं का हो जाएगा। अब यहां पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कुल 8 उप समुच्चय मिले हैं। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, चौथा, यानी फाइव का आपको बताना है। तो फाइव का उप समुच्चय जो होगा वो फाइव ही होगा, इसका उप समुच्चय फाइव का फाइव ही होगा, क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये स्वयं का उप समुच्चय हो जाएगा, यानी फाइव का फाइव ही उप समुच्चय होगा। अब बात समझिए उस ट्रिक का, कैसे आप पता करोगे कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे। जैसे इसमें देखो,
यहाँ पे सूत्र होता है उप समुच्चय निकालने का, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उप समुच्चय निकालने का सूत्र होता है 2 के पावर n। n क्या है, यहां जहां n क्या है, n जो है कि समुच्चय में अवयवों की संख्या है। किसकी है, अवयवों की संख्या है, ठीक है, अवयवों की संख्या है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर कितने अवयव है, एक है, तो देखिए 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा। देखिए आप यहाँ पे 2 उप समुच्चय मिला है। इस क्वेश्चन में अवयव कितने हैं, 2 है, तो 2 के पावर 2 करोगे तो 4 मिलेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यानी 4 उप समुच्चय मिले हैं। यहाँ पे 3 है तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 मिलेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 एक ही है तो 2 के पावर, यहाँ पे देखिए 5 में एक वो चीज है, 5 में कोई अवयव ही नहीं है, मतलब 0 है। इस सेट में कितने हैं, 0 है, तो 2 के पावर 0 माने 1, किसी का भी पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, इसलिए इसके उपसमुच्चय कितने मिले हैं, तो 1 मिले हैं। आई होप कि अब आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग